अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ले लिया है और अब पछता रहे हैं तो आप अपना प्रीमियम वापस ले सकते हैं। नमस्कार, मैं पवनेश त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सिक्योर लाइफ विद पवनेश। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर रोज लाइफ इंश्योरेंस रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं फ्री लुक पीरियड के बारे में कि फ्री लुक पीरियड क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है और आप इसका कैसे यूज कर सकते हो। तो फ्री लुक पीरियड एक ऐसा समय होता है, एक ऐसा टाइम होता है कि अगर आपने कोई नई लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी लिया है और आपका फ्री लुक पीरियड अगर चल रहा है तो उस टाइम में आप अपने पॉलिसी को कैंसिल करा करके अपना प्रीमियम वापस ले सकते हैं। सपोज किसी भी कस्टमर ने लाइफ इंश्योरेंस की कोई पॉलिसी किसी कंपनी से लिया, पॉलिसी का प्रीमियम पे करने के बाद पॉलिसी इशू हो गया। पॉलिसी इशू होने के बाद कस्टमर के घर में उसका बॉन्ड उसको रिसीव हो गया। बॉन्ड पढ़ने के बाद कस्टमर को फील हुआ कि ये पॉलिसी उसके लिए सही नहीं है, या कस्टमर को लगा कि इंश्योरेंस एडवाइजर ने उसको गलत पॉलिसी प्रोवाइड कर दिया है, मिस सेलिंग किया गया उसके साथ, उसको पॉलिसी पसंद नहीं आया, उसको उस पॉलिसी का टर्म्स और कंडीशन कस्टमर को सही नहीं लगा और कस्टमर को ये फील हो रहा है कि ये पॉलिसी हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो कस्टमर फ्री लुक पीरियड अगर उसका चल रहा है तो वो कस्टमर उस पॉलिसी को कैंसिल करा सकता है और उसका जो प्रीमियम उसने कंपनी को पे किया है वो प्रीमियम कंपनी उसको वापस कर देगी। अब बात आती है कि फ्री लुक पीरियड हमारा कितने टाइम का होता है। इंश्योरेंस की पॉलिसी इशू होने के बाद जब पॉलिसी बॉन्ड कस्टमर को मिल जाता है तो कितने दिन के टाइम को हम फ्री लुक पीरियड मान सकते हैं या मानते हैं। तो इंश्योरेंस की पॉलिसी अगर ऑफलाइन ली गई है, किसी इंश्योरेंस एडवाइजर ने ब्रांच में बुला करके पॉलिसी लॉगिन कराया है, या पेपर पॉलिसी अगर उसकी जाके लॉगिन हुआ है, ऑफलाइन पॉलिसी अगर लॉगिन हुआ है, तो फ्री लुक पीरियड पॉलिसी बॉन्ड मिलने के 15 डेज बाद तक रहता है। पॉलिसी जब आपकी लॉगिन होगी, पॉलिसी इशू हो जाएगी, पॉलिसी इशू होने के बाद कस्टमर को पॉलिसी बॉन्ड मिल गया, पॉलिसी बॉन्ड मिलने के बाद जो 15 डेज का टाइम होता है उसको आप फ्री लुक पीरियड बोल सकते हो। ऑफलाइन पॉलिसी अगर आपने लिया है तो 15 डेज के अंदर, पॉलिसी इशू होने के, बॉन्ड मिलने के बाद 15 डेज के अंदर आपका ये अधिकार है कि आप पॉलिसी बॉन्ड को अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, सारे टर्म्स और कंडीशन आप उसको दोबारा रीड कर लीजिए और अगर आपको लगता है कि नहीं पॉलिसी हमें कैंसिल करानी चाहिए, इट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर मी, देन यू कैन कैंसिल दी पॉलिसी। और अगर आपने पॉलिसी ऑनलाइन ले रखा है तो ऑनलाइन पॉलिसीज अगर आपने लिया है तो आपके पास 30 डेज का टाइम होता है कि पॉलिसी बॉन्ड मिलने के 30 डेज के अंदर आप अपनी पॉलिसी को कभी भी कैंसिल करा सकते हो। अब बात आती है कि क्या कंपनी पॉलिसी कैंसिल जब कोई कस्टमर करता है तो क्या कोई चार्ज भी उसका कटता है। तो कोई भी चार्ज नहीं कटता है। जो भी प्रीमियम कंपनी को कस्टमर ने प्रोवाइड किया है पॉलिसी को लेने के बाद, जब फर्स्ट प्रीमियम कस्टमर पे करता है कंपनी को, उसके बाद पॉलिसी इशू होता है तो जो भी प्रीमियम कस्टमर ने कंपनी को प्रोवाइड किया है या पे किया है वो पूरा प्रीमियम कस्टमर को वापस मिल जाता है। थोड़ा नॉमिनल चार्ज कटता है, जैसे कि स्टाम्प ड्यूटी चार्ज हो गया और पोस्टल चार्ज हो गया, थोड़े बहुत चार्जेस कटते हैं, बाकी नॉमिनल चार्जेस आपके डिडक्ट होते हैं, बाकी पूरा प्रीमियम कंपनी वापस कर देती है। तो ये फ्री लुक पीरियड के बारे में आप सभी को जानकारी होनी चाहिए, इसका यूज पता होना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि अगर किसी ने भी लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी लिया है तो किसी भी एडवाइजर के दबाव में आकर के, प्रेशर में आकर के अगर आपने पॉलिसी लिया है या पॉलिसी को सही तरीके से आपको बताया नहीं गया, समझाया नहीं गया, पॉलिसी के टर्म और कंडीशन अगर आपको सही से नहीं बताए गए, तो आपको यह समझना चाहिए कि पॉलिसी जब इशू हो जाएगी और जब बॉन्ड मेरे पास आएगा तो उस बॉन्ड को ही हम बहुत अच्छे से रीड कर लेंगे, समझ लेंगे, उसको पढ़ लेंगे, तो हमको पॉलिसी के बारे में ओवरऑल सारी चीजें पता चल जाएंगी। पॉलिसी बॉन्ड आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। पॉलिसी इशू होने के बाद जब आपको बॉन्ड मिल जाए तो उसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना चाहिए। भले आपको आपके एडवाइजर ने बहुत अच्छे से पॉलिसी को समझाया हो, सारी चीजें बताया हो, लेकिन फिर भी
पॉलिसी इशू होने के बाद जब आपको बॉन्ड मिले तो बॉन्ड को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना और समझना चाहिए, जिससे कि आपको ये चीज क्लियर हो जाए कि ये पॉलिसी मेरे लिए सच में बेनिफिशियल है कि नहीं। जो चीजें हमको हमारे इंश्योरेंस एडवाइजर ने बताया था, क्या वो सारी चीजें सही हैं, क्या ऐसा कोई पॉलिसी का टर्म्स और कंडीशन तो नहीं है जो कि मुझे नहीं पता और मेरे लिए बेनिफिशियल ना हो। तो ये चीजें अगर आपने एक बार दोबारा से पढ़ लिया पॉलिसी बॉन्ड में तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अगर पॉलिसी बॉन्ड को पढ़ने के बाद आपको लगता है कि इट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर यू, अगर ये पॉलिसी आपके लिए ठीक नहीं है, तो आप 30 डेज के अंदर अगर आपने ऑनलाइन पॉलिसी लिया है और 15 डेज के अंदर अगर आपने ऑफलाइन पॉलिसी लिया है, यू कैन कैंसिल दी पॉलिसी। पॉलिसी को कैंसिल करने के लिए अब तो आप ऑनलाइन भी कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आपके बगल में कोई उसी कंपनी की ब्रांच है तो आप ब्रांच जा सकते हैं। केवाईसी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आधार, पैन, कैंसिल चेक, अपनी फोटो, ये सारी चीजें आपको ले जाना होता है। साथ में पॉलिसी का बॉन्ड भी आप ले जाइए और वहां पे कैंसिलेशन का फॉर्म होता है, उसको आप फिल करके सबमिट कर दीजिए और एक रीजन बताना पड़ता है, वैलिड रीजन, की वाई यू आर गोइंग टू कैंसिल योर पॉलिसी। क्यों आप अपनी पॉलिसी को कैंसिल कराना चाहते हो, उसका एक वैलिड रीजन आपके पास जरूर होना चाहिए कि कंपनी को ये चीज भी पता चले कि आप अपनी पॉलिसी को अगर आपने लॉगिन करवाया था, पॉलिसी आपका इशू हुआ था, बॉन्ड भी आपके घर पहुंच गया, तो ऐसा क्या रीजन था कि आपको दोबारा से पॉलिसी कैंसिल कराना पड़ा। तो एक वैलिड रीजन भी आपका होना चाहिए और उस रीजन को वहां पे पुट करके आप पॉलिसी को कैंसिल कर सकते हो, कंपनी आपका पूरा प्रीमियम वापस कर देगा। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्री लुक पीरियड। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।